Preview. डालते हैं शेर काट की खबरों पे हमारे नुमाइंदा अदनान गुड की रिपोर्ट के मुताबिक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान, आज की मेरी वीडियो माज़रत के साथ, शर्मिंदगी के साथ बनानी पड़ रही है। एक मामला हुआ 3 दिन 4 दिन पहले हाजी महमूद गोट सेक्टर 9 सुरजानी टाउन थाना के इलाके में, और वहाँ पर एक सैलानी का मदरसा है। मुल्ज़िमान वारदात के बाद फरार होते हुए अपनी मोटरसाइकिल छोड़ गए थे, जिसे कब्जे पुलिस में ले लिया गया था। SHO मंगोपीर ने टीम के हमरा इंटेलिजेंस बेसिस कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला गैर कानूनी असला, बम, एमुनीशन और नगद रकम बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मजीद सिंध एक्ट के तहत मुकदमा का इंदराज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में मोहम्मद सलमान वल अब्दुल वारिस और अमीर माविया वल अकबर बादशाह शामिल हैं। रिपोर्ट अदनान गौरी के 6D न्यूज़ कराची। जी हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी ले गए मौलवी, हमारी बेटी ले गए सैलानी वाले। तो फिर उसके बाद जो है वो वापस करते हैं रात को 12 बजे, और 5-6 मौलवी जमा होकर आते हैं और कहते हैं कि जी आप सुबह 11 बजे वापस कर देना, और कुछ करोगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो लोग रोते धोते हुए मेरे पास आते हैं। फिर जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको पैगाम भिजवाता हूँ कि जी आप आएँ, बैठ के बात करें, क्योंकि ये दीन का मामला होता है। लोग हर बार कहते हैं अब्बास भाई आप सोचे समझे बगैर वीडियो बना देते हैं। भाई दीन का मामला है, मदरसे का मामला है, आप मेहरबानी करें आएँ, बैठ के बात करें। इनका क्या किया है आपने, क्यों किया इस तरह? क्या जो बच्ची हम मतलब कुरान बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं तो क्या हम मदरसों में नहीं भेजें? ये मेरा सवाल है, ये मेरा सैलानी वालों से सवाल है कि क्या हम अपनी बच्चियाँ, अपनी बेटियाँ मदरसों में नहीं भेजें? क्या हम नहीं पढ़ाएं? और अगर पढ़ाएंगे तो वो बेटी आपको दे दें, या आप लोग वहाँ हरकतें करोगे, इस तरह की ज़्यादतियाँ करोगे? फिर हमने बुलाया, बैठ के बात करी, इज्जत दी। उसके बाद सुबह सुबह फिर वहाँ पहुँच जाते हैं 8-10 मौलवी जमा होकर, मदरसा खोल के गली को घेर के खड़े हो जाते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं कि मतलब हम मदरसा भी ऑन रखेंगे, हम इस तरह की ज़्यादतियाँ भी करते रहेंगे और तुम लोग हमारा कुछ कर भी नहीं सकते हो? तो फिर मोहल्ले वाले निकले। मैंने पहले कहा कि लोग वहाँ पर आपको डंडे मारेंगे, लोग वहाँ पर जोश जज्बे में हैं, लोग आपके साथ लड़ेंगे। आप इस तरह की हरकतें ना करवाएं और अच्छे मोअज़्ज़िज़, अच्छे उलमा, अच्छे मदरसों को बदनाम ना करवाएं। ऐसे लानतियों की वजह से जो ना अच्छे लोग बदनाम होते हैं, आप ना करवाएं। जब आपको बोला तो फिर उसके बाद आप वहाँ बदमाश गुंडे भेजते हैं। अब वहाँ मोहल्ले वाले जमा हो गए, आपके मौलवी वहाँ धमकी दे रहे हैं, और आपको लेकर के मुझे भी धमकी दे रहे हो। रजिस्टर लेने गए थे, कौन सा रजिस्टर लेने गए थे भाई? कौन से आपकी अच्छी कारकर्दगी है वहाँ पर? कौन से आप वहाँ अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को कुरान पढ़ा रहे हैं? जहाँ 12 महीने आप जिना करते हैं, उस मदरसे में कैसे कुरान पढ़ाया जाता है आप मुझे बताएं। जिस मदरसे में आप जिना कर रहे हैं, जिस मदरसे में आपका मौलवी जिना कर रहे हैं, वो कुरान को हाथ कैसे लगा सकता है? वो कुरान का जुमला अल्फाज मुँह से कैसे निकाल सकता है? आप कौन से लोग हम पर मुसल्लत कर रहे हैं? कोई इसराइली ला रहे हैं क्या? कोई इंडिया के लोग ला के हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या? समझ रहे हैं? तो फिर आप कॉल करके धमकियाँ देते हैं कि हमने अपना रिकॉर्ड मंगवाया था। कौन सा रिकॉर्ड है आपका वहाँ पर? हमने 15 पे कॉल की है, हम कानूनी तरीका इख्तियार कर रहे हैं। वो मजलूम वहाँ के जिनके साथ ज्यादती हुई है, मुतासिर लोग, मुतासिर फैमिली, वो कानूनी तरीके इख्तियार कर रहे हैं। आप बदमाशियाँ कर रहे हैं, गुंडू से मुझे परेशानाइज करा रहे हैं। परसों से मैं परेशान हूँ, मुझे इतनी कॉलें आ रही हैं, इतनी थ्रेट्स हो रही हैं मुझे। क्या मैं हक की बात नहीं कर सकता? क्या मैं दीन के हवाले से बात नहीं कर सकता? क्या किसी की इज्जत खराब कर रहे हैं तो मैं उसके हवाले से बात नहीं कर सकता? फिर आप वहाँ गुंडे भेजेंगे तो क्या हम कानून का सहारा नहीं लेंगे? मैं डीआईजी साहब वेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हाजी महमूद कोट सुरजानी में ये जो सैलानी का मदरसा है, बच्चों के साथ ज्यादतियां जिना कर रहे हैं ये लोगों को आप आए वहाँ इंक्वायरी करें। डीआईजी साहब, एजी साहब, वजीर आला साहब आप इंक्वायरी करवाएं। ये बदमाशियां कर रहे हैं वहाँ पर, ये लोगों की इज्जतें खराब कर रहे हैं। फिर भी हम पुरअमन तरीके से इस मसले को देखना चाह रहे हैं तो आके मदरसा खोल के बैठ रहे हैं। लोगों को इज्जतें हैं, लोगों की बेइज्जतियां हुई हैं। लोग वहाँ पर निकलेंगे, इंतजार करेंगे, कोई मामला बनेगा, इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार सैलानी मदरसे वाले होंगे। कल इनकी कमेटी मेरे पास आई थी, मैंने उनको इज्जत दी है, मैंने उनको बोला बैठ के मसला हल करें। आज 10 मौलवी वहाँ पर भेज दिए। ये क्या जाहिर करना चाहते हैं? ये क्या वहाँ के लोगों से जंग करना चाहते हैं? तो SHO सरजानी साहब, प्लीज़ आप इन पर एक्शन लें। आपके इल्म में है, ये सारी चीज़ें आपके इल्म में हम ला चुके हैं।
तो आप जो वहाँ पर गुंडे बदमाश खड़े हैं, हमने 115 पे कॉलें करवाई हैं, मुझे कॉल आई थी, मैंने लोगों को बोला बेटा कानून को हाथ में ना लें, अब 15 पे कॉल करें, हमारा कानून मौजूद है, बहादुर SHO मौजूद हैं, गैरत वाले SSP साहब मौजूद हैं, गैरत वाले DIG साहब वेस्ट मौजूद हैं, कानून मौजूद है, AG साहब मौजूद हैं, वज़ीर आला साहब मौजूद हैं। इंशाल्लाह कानून के दायरे में लाकर इन पर इनके जितने नाजायज़ मदरसे हैं वो बंद करवाएंगे, इनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। हम इस तरह की मदरसों में इस तरह का दीन हमें नहीं चाहिए, इस तरह का दीन हम नहीं चाहते। हम अमन वाला दीन चाहते हैं, हम हमागी वाला दीन चाहते हैं, हम मोहब्बत वाला दीन चाहते हैं, इस तरह का दीन हम नहीं चाहते। बराए मेहरबानी इनकी गिरफ्तारियां करें, इन पर कानून एक्शन में आए ताकि गरीबों की इज्जतें बच सकें, गरीब महफूज रह सकें और दीन की तरफ बढ़ सकें और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के हम अपने दीन को मुकम्मल कर सकें। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाक रेंजर जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।